गुज़िश्ता दिनों दुश्मन की जानिब से जनरल क़ायनी के बारे में मुतज़ाद खबरें सामने आने के बाद ईरान ने दुश्मन को मुक़्समी में मुब्तला करने के लिए अपने आला कमांडर को मंजर आम से दूर रखा। महर खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के बड़िए मुताबिक इराक में शिया तंजीमों के दरमियान इर्तिबात फ्रेमवर्क के एक रहनुमा ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की हिकमत अमली को जंग के दौरान नफसियाती हरबा करार दिया है। जनरल इस्माइल क़ायनी को मंजर आम से दूर रखकर दुश्मन को मखमसे में मुब्तला किया गया था। इसाम शाकिर ने इराकी वेबसाइट बगदाद अल-यौम को इंटरव्यू देते हुए मगरबी एशिया के इलाके में सहूनी हुकूमत की जारहियत का तज्जिया करते हुए कहा कि बिलाशुबा सहूनी हुकूमत खित्ते में कशीदगी फैला रही है। सहयूनी हुकूमत को वाशिंगटन, नेटो और उसके इत्तेहादियों की हिमायत हासिल होने की वजह से मुकावमत को बड़े हरीफ का सामना है। इराकी शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क कमेटी के रुकन ने मजीद कहा कि तुल अबीब 3 अहदाफ का ताक़ुब कर रहा है। पहला, फ़लस्तीन की आज़ादी के तहरीक का खात्मा। दूसरा, गज़ा के लोगों की ज़बरदस्ती नकल मकानी और लबनान और शाम में जंग की आग भड़काना। और तीसरा, मगरबी एशिया के तेल और गैस के वसाइल पर कब्ज़े के साथ नए मशरिक़ वस्ती की तश्कील देना। उन्होंने मीडिया पर क़ियास आराइयों और दुश्मनों की नफसियाती जंग के बाद अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल क़ानी के अचानक मंजर आम पर आने के हवाले से इसाम शाकिर ने कहा कि दुश्मन के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान ने कामयाब नफसियाती हरबा इस्तेमाल किया है। हिज़्ब अल्लाह और मुकावमत तंजीमों की जानिब से इसराइल के अंदर अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाना जनरल क़ानी की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके मुस्तक़बिल करीब में मज़ीद नमूने सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि सहयूनी हुकूमत के खिलाफ जारी जंग नए मरहले में दाखिल हो गई है, जिसमें दुश्मन को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। इस जंग के बाद खित्ते का नक्शा बदल जाएगा। दूसरी जानिब दिफाई उमूर के माहिर अहमद बरसीम ने कहा है कि गुज़िश्ता दिनों बैरूत पर सहयूनी हुकूमत के हमले के दौरान जनरल क़ानी की मौजूदगी और ज़ख्मी होने की खबरें शायद हकीकत से नज़दीक थीं, क्योंकि एक मुजाहिद कमांडर की हैसियत से इन ख़तरनाक मकामात पर हाज़िरी देना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने कहा कि तेहरान में शहीद जनरल नीलफरोशान की तुशे जनाजा में जनरल क़ानी की मौजूदगी से अमरीका और इसराइल की सारी हिकमत अमली नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि शहीद हसन नसरुल्लाह पर हमले के बाद हिज़्ब अल्लाह को बहरान से निकालने के लिए अल-कुद्स फोर्स के अहलकारों की बैरूत में मौजूदगी तवक्को के ऐन मुताबिक। फ़लस्तीनियों के बाकी रह गए माल पर इसराइल फ़ौज का राज। बच्चियों की स्कर्ट्स पहनने की वीडियो वायरल। गज़ा के जबल कैंप में 2 रोज़ से इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है और इस दौरान सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली मज़ालिम का शिकार कई फ़लस्तीनी अपनी जायदादों को छोड़कर महफूज पनागाहों की तलाश में हैं और महसूर आबादी फाका कशी का सामना कर रही है। इसी दौरान कुछ दरिंदा सिफत इसराइली फ़ौजियों की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें उन्हें नकल मकानी करने वाले और शहीद होने वाले गज़ा के शहरियों के बच्चे कच्चे माल पर राज करते देखा गया। वीडियो में इसराइली फ़ौजी को बच्चों के कमरे में उनकी अलमारियों की तलाशी लेते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिगरेट मुंह में दबाए एक इसराइली फ़ौजी अलमारी से लड़कियों की 2 स्कर्ट्स उठाए हुए खड़ा है और अपने साथी फ़ौजियों से राय तलब कर रहा है कि क्या पहनूं। वीडियो में दूसरा इसराइली फ़ौजी स्कर्ट्स उठाए अपने साथी को पिंक स्कर्ट पहनने का मशवरा देता है, जिस पर वो इसे पहनने की कोशिश भी करता है। इस पर कमरे में मौजूद तमाम इसराइली फ़ौजी हंसना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर इसराइली फ़ौजियों की वीडियो वायरल हो गई है। ख्याल रहे कि इसराइली फोर्सेज ने 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा में फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई है, जिसमें अब तक 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेज अपनी जारहाना कार्रवाइयों के दरवान अमरीकी और बरतानवी फलाही इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को भी हलाक कर चुकी है। हिज़्बुल्लाह के 2 पिन पॉइंट बैलिस्टिक मिज़ाइलों क़ादिर 2 और नसर 1 की रूनुमाई सहरमंडल की एक खबर के मुताबिक लबनान की इस्लामी इस्तकामती तहरीक के इंफॉर्मेशन सेंटर के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हिज़्बुल्लाह ने दोनों पिन पॉइंट बैलिस्टिक मिज़ाइलों की फुटेज जारी करके ऐलान किया है कि क़ादिर 2 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला पिन पॉइंट बैलिस्टिक मिज़ाइल है, जिससे हाल ही में तुल अबीब को निशाना बनाया गया था। हिज़्बुल्लाह की जारी करदा वीडियो फुटेज और तफसीलात के मुताबिक इस्लामी इस्तकामती तहरीक ने इंजीनियरों ने इसको अपग्रेड किया है और हयाती अहमियत के अहदाफ को बिल्कुल सही निशाना बनाने के लिए इससे काम लिया जाता है। हिज़्बुल्लाह लबनान ने ऐलान किया है कि क़ादिर 2 मिज़ाइलों में बहुत ज़्यादा इन्हिदामी तवानाई पाई जाती है।
महाराष्ट्र इलेक्शन समीर वानखेड़े धारावी सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तवक्को है कि IRS अफसर धारावी सीट से एकनाथ शिंदे के शिवसेना के धड़े में शामिल होंगे। वानखेड़े और दीगर के खिलाफ NCB की शिकायत पर तज़ीरात हिंद की दफ़ा 120B मुजरिमाना साजिश और 388 भत्ता वसूली की धमकी के अलावा बदउनवानी की रोकथाम एक्ट की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में कई नए चेहरे लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक अहम नाम मुल्क के सबसे मशहूर और हाई प्रोफाइल IRS अफसर समीर वानखेड़े का है। IRS अफसर इस वक्त खबरों की सुर्खियों में आया जब CBI ने मई 2023 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज केस में मुलव्वस करने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब करने पर मुकदमा दर्ज किया। अगर जराये की माने तो तवक्को है कि IRS अफसर एकनाथ शिंदे के धारावी सीट से शिवसेना के धड़े में शामिल हो जाएंगे। वानखेड़े और दीगर के खिलाफ NCB की शिकायत पर तज़ीरात हिंद की दफ़ा 120B मुजरिमाना साजिश और 388 भत्ता वसूली की धमकी के अलावा बदउनवानी की रोकथाम एक्ट की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को कोर्डेलिया क्रूज शिप पर मुनशियात के मुबैना केस में गिरफ्तार किया गया था। NCB ने बाद में ड्रग ऑन क्रूज केस में 14 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन आर्यन को क्लीन चिट दे दी। 2021 में एक आज़ाद गवाह ने दावा किया कि आर्यन खान की रिहाई के लिए NCB के एक एहलकार और दीगर ने 25 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। NCB ने बाद में वानखेड़े और दीगर के खिलाफ अंदरूनी चौकसी जांच की और मवाद को CBI के साथ शेयर किया, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरनामा का ये चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फरमाएं।